ऐसा नहीं है। देखो, अखबार में या टीवी में तो वो लिखा जाएगा जो अखबार या टीवी का मालिक कहेगा, और क्योंकि अखबार और टीवी के मालिक हैं अंबानी और अडानी, तो अंबानी और अडानी को तो सारा का सारा जितना भी बिजनेस है वो चलता है शेयर मार्केट से, और शेयर मार्केट चलती है न्यूयॉर्क के अंदर जो वॉल स्ट्रीट है वहाँ से, और वॉल स्ट्रीट चलता है लंदन से, और लंदन में जो लोग बैठे हैं वो हैं इजराइल के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने आपको ब्लैक रॉक है, वैनगार्ड है, इन जो कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए थे, उन कंपनियों का पैसा लगा हुआ है इनके अंदर, अडानी अंबानी में। ये जब चाहे इनको डुबो सकते हैं। वो उन्होंने अपना पैसा खींचते ही ये डूब जाएंगे। तो अभी अंबानी और अडानी को इन्होंने उठाया हुआ है, और इन्हीं के पास सारे मीडिया चैनल हैं। तो सारे मीडिया चैनल ने अपने मालिक के खिलाफ कैसे लिख दिया? सवाल ये है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख रहा है, अगर सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं कि सरकार ने जबरदस्ती वैक्सीन लगाई थी, अगर सरकार ने के खिलाफ लिख रहे हैं, तो सरकार तो नरेंद्र मोदी की है इस टाइम पे, भाजपा की तो है नहीं, आरएसएस का तो कोई रोल है नहीं, एक अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार बनी है। और नरेंद्र मोदी ने, हाँ, और पानी देते, और नरेंद्र मोदी ने क्या खेला हुआ है? वो सारा काम कर रहा है केवल अडानी के लिए। और ये भी चर्चाएं हैं कि अडानी के पास जितना पैसा पड़ा है वो असल में मोदी का ही पैसा है। ऐसा चर्चाएं चलती रहती हैं उधर, मतलब वो कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसके ऊपर आरोप भी लगाया था। तो अब एक सवाल ये आता है कि अडानी का ही अखबार अपने मालिक के नौकर के बारे में गलत क्यों लिखेगा? सोचने वाली बात है ना। तो वो नहीं लिख सकता जब तक अडानी के भी मालिक की मर्जी ना हो। अडानी का मालिक ही अंबानी का मालिक है, वही शेयर मार्केट के मालिक हैं, और वही सारी पॉलिटिकल पार्टियों के मालिक हैं। ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि जिस वक्त मीडिया नहीं बोल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी भी यही कह रहा था कि वैक्सीन लगनी चाहिए सबको। वो तो डिमांड कर रहा था बूस्टर डोज आनी चाहिए सबके लिए, ठीक है। और ये जो अरविंद केजरीवाल है, ये भी यही चीज कह रहा था। ये तो बल्कि वो जो बुराड़ी ग्राउंड में और इधर दिल्ली के अंदर जो राधा स्वामी वालों का सत्संग का डेरा है, उस डेरे पे एशिया का या कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बना था राधा स्वामी वालों का। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल वहां चेक करने भी गया था। मतलब पॉलिटिकल पार्टियां सारी की सारी एक ही बात बोल रही थी, न्यूज चैनल एक ही बात बोल रहे थे। जितने धर्मगुरु हैं, सदगुरु के वहां भी सत्संग करना है तो वैक्सीन लगा के सर्टिफिकेट चेक करवाओ, राधा स्वामी का सत्संग चेक करना है तो वहां भी जाओ, राम रहीम वालों का चेक करना है, वहां जाना है तो वहां जाओ। दूसरे किसी जगह पर भी अगर कोई उनका संत बैठा है, सो कॉल्ड संत जैसा कैसा भी है, वो संत के वहां सत्संग करने जाओगे तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना था। मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य था। ट्रैवलिंग के लिए तो चलो ये तो छोटी चीजें थी, ट्रैवलिंग के लिए तो। बात तो ये है कि जो सत्संग कर रहे हैं, जो दुनिया को, देश को, मानवता को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञानी महापुरुष सो कॉल्ड संत, वो भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाओ। अब दो तरीके हैं, या तो उन संतों को पता नहीं था कि ये वैक्सीन में क्या है। अब मेरे जैसे अदने से आदमी को तो पता है, और इतने बड़े महान ज्ञानी को नहीं पता है, तो कैसा ज्ञानी है वो? या तो वो ज्ञानी है या तो उसको मालूम नहीं है कुछ भी। और जब उसे कुछ मालूम नहीं है तो वो दुनिया को मानवता का पाठ कैसे पढ़ा देगा? और अगर उसे मालूम है तो फिर वो कमीना है। वो जानबूझ के नहीं बता रहा है, खुद तो नहीं लगवा रहा है, लेकिन अपनी जनता को कह रहा है कि तुम लगवा के भीड़ों की तरह मरो। तो एक भी महात्मा सो कॉल्ड ऐसा नहीं था जिसने इसके बारे में बोला हो। यहां तक के खुद शंकराचार्य, उसने भी ये नहीं कहा कि वैक्सीन सही है या गलत है। उसने भी ये कहा क्योंकि इसमें गाय के बछड़े का खून यूज हो रहा है, इसलिए मत यूज करो। मतलब उसने भी धार्मिक पक्ष बताया, असली बात वो भी नहीं बोल पाया।